जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आपको सबको मेरी आवाज़ आ रही है। ठीक है, वेलकम टू द आईटीसी क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, बिफोर वी बिगिन टुडेज क्लास, ठीक है, आई वांट टू डिस्कस द मिड टर्म एग्ज़ाम। ये क्वेश्चन पेपर मैंने खोल दिया है आपके सामने मिड टर्म एग्ज़ाम का। ठीक है, इसमें क्वेश्चन 1, 2, 3 जो हैं उसका तो मैं सोल्यूशन नहीं कर रहा। दे आर ऑल थ्योरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, ये 5 मार्क के थे और इसमें मैक्सिमम क्रेडिट जो मैंने बच्चों को दिया है 4 आउट ऑफ 5 दिए। ठीक है, 5 आउट ऑफ 5 नहीं दिए। ठीक है, बिकॉज दिस वॉज दिस थ्योरी, दीज वर थ्योरी क्वेश्चंस। ठीक है, और एग्ज़ाम जो है वो आपका इन्विजिलेटेड नहीं था, विच मेक्स इट इम्प्लिसिट के ये ओपन बुक एग्ज़ाम था। ठीक है, तो एचईसी और पीईसी जो है वो इन एग्ज़ाम्स को जो कि ऑनलाइन हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट डिस्टेंस पे बैठा हुआ है एंड ही इज सॉल्विंग द पेपर। ठीक है, तो अनलेस एंड अनटिल इट इज़ इन्विजिलेटेड बाय अ प्रॉपर कैमरा सिस्टम या आपको फिजिकल बुला के ना लें। ठीक है, सो दीज आर कंसिडर्ड एज ओपन बुक एग्जाम्स। ठीक है, ओपन बुक, ओपन नोट्स, ओपन इंटरनेट एग्जाम इवन। ठीक है, तो थ्योरी क्वेश्चंस में ऑब्वियसली आई कैन नॉट गिव यू फुल क्रेडिट। जब आप सीनियर सेमेस्टर्स में आएंगे तो चीटिंग को रोकने के लिए नॉर्मली हम डेटा जो है वो सवालों का बदल देते हैं और वो स्टूडेंट डिजिट से रिलेट कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है वो चीटिंग के चांसेस कम होते हैं और उसमें मार्क्स जो हैं वो फिर उस हिसाब से जस्टिफाइड होते हैं कि ये रेगुलर एग्ज़ाम की तरह था, क्योंकि हर बच्चे का डेटा अलग था, तो इसमें चीटिंग की प्रैक्टिस नहीं हुई होगी। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने मुझसे ये काउंटर आर्ग्यूमेंट किया था कि मार्क्स का ब्रेकअप बताएं और ये बताएं वो बताएं। ऑल ऑफ यू हैव अल्हम्दुलिल्लाह गॉट गुड मार्क्स। ठीक है, लेकिन आईसीए के पेपर, वो एलसीए के पेपर में क्या हुआ है आप लोगों को? ठीक है, मुझे एलसीए के पेपर में कंप्लेंट्स आई हैं टीचर से कि बच्चों ने पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं किया है एंड एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू डू द कुछ सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन 4। अच्छा, ये 4 कुछ मिस्टेक हो गई थी, 2 बार प्रिंट हो गया था, तो दिस शुड हैव बीन 5 एंड दिस शुड हैव बीन 6 एंड दैट शुड हैव बीन 7। ठीक है, तो मैं आपको ये क्वेश्चन 4 जो यहाँ लिखा हुआ है इसकी सोल्यूशन से बता रहा हूँ। ठीक है, थ्योरी मोस्टली ऑल ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड वेल। ठीक है, सिर्फ एक दो सवाल मैंने इसमें आपको डिफरेंट दिए थे जो मे बी हमने नहीं किए थे, विच वॉज मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टीटास्किंग। ठीक है, तो ये भी जो है मेरे ख्याल से हमने किया था या नहीं किया था, लेकिन मैं बता देता हूँ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मल्टीटास्किंग एंड मल्टी थ्रेडिंग। ये वाइट बोर्ड आ गया। ठीक है, मल्टीटास्किंग ये होता है कि आप जैसे अपना कोई कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने उसके अंदर वर्ड की एक विंडो खोल ली। ठीक है, एक विंडो आपने खोल ली पावर पॉइंट की। ठीक है, फिर एक विंडो आपने जो है वो क्रोम की खोल ली। ठीक है, अब आपका कंप्यूटर जो है ये पैरेलल में इन तमाम एप्लीकेशंस को हैंडल कर रहा होता है। ठीक है, एक आपने डाउनलोड कोई फाइल जो है वो डाउनलोड पे लगा दी। ठीक है, डाउनलोड मैनेजर जो है वो कोई फाइल डाउनलोड कर रहा है। ठीक है, तो अब आपके चारों पांचों काम जो है ये पैरेलल के अंदर चल रहे हैं एंड दिस इज नोन एज मल्टीटास्किंग। ठीक है, मल्टीटास्किंग में क्या होता है, प्रोसेसर इज गोइंग टू डू ऑल ऑफ दीज टास्क। ठीक है, ऑन अ टाइम शेयरिंग बेसिस। ठीक है, तो थोड़ी देर जो है वो प्रोसेसर क्या करेगा, इसको करेगा, वर्ड को देखेगा, फिर मूव कर जाएगा पावर पॉइंट वाली एप्लीकेशन को देखेगा, फिर मूव कर जाएगा डाउनलोड मैनेजर वाली एप्लीकेशन को देखेगा। ठीक है, तो इस तरह से, ठीक है, अक्सर ख़वातीन के लिए ये टर्म यूज़ होता है मल्टीटास्किंग का, स्पेशली शादीशुदा जो ख़वातीन होती हैं,
उन्होंने अपने शौहर को भी देखना है, बच्चे को भी देखना है, खाना भी पकाना है, ठीक है, बच्चों को होमवर्क भी कराने हैं। तो हम कहते हैं कि ये मल्टीटास्किंग कर रही है औरत, कि एक वक्त में और एक वक्त में करना, ठीक है। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है बहुत सारे टास्क, ठीक है, लेकिन यू हैव टू डू देम कॉन्करेंटली, ठीक है। ये नहीं कि एक टास्क खत्म हो जाए तो फिर आपको अगला करना है, ठीक है। डू मल्टीपल टास्क, ठीक है। एक सेकेंड आप रुकिएगा। ठीक है, तो यू हैव टू डू द मल्टीपल टास्क एंड यू हैव टू डू देम सिमुल्टेनियसली, ठीक है। एक खत्म करके अगले की बारी नहीं आएगी, ठीक है। यू हैव टू डू द मल्टीपल टास्क एट सेम टाइम, ठीक है। तो एट सेम टाइम आप कैसे कर सकते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा सबको अटेंशन देंगे बारी बारी, ठीक है। थोड़ी सी देर इस पे किया, फिर फौरन ही इस पे आ गए, तो इन टास्कों को ये नहीं लगेगा कि इनको ऑर्फन कर दिया गया है। माइक्रो प्रोसेसर या जो प्रोसेसर है आपके कंप्यूटर का, वो बारी बारी इतनी तेज़ी से इन सबको देख रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई खातून है, वो सुबह नाश्ता भी पका रही हैं, वो अपने बच्चे को साथ साथ ही तैयार भी कर रही हैं, जाके वो हंडिया को देख रही हैं कि जल तो नहीं रही, और साथ साथ बच्चे को भी तैयार करा रही हैं, उसके बाद साथ साथ वो बच्चे को यूनिफॉर्म भी पहना रही हैं, एक्सेट्रा। मल्टी थ्रेडिंग ऑन द अदर हैंड is same process, is almost the same process, ठीक है। अब इसमें जो टास्क का लेवल होता है ना, ये लेवल होता है एप्लीकेशन का, डिफरेंट एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये वाली एप्लीकेशन, ये वाली एप्लीकेशन और ये वाली जो एप्लीकेशन है, ये डिफरेंट कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हैं। मल्टी थ्रेडिंग जो है, इट इज़ मल्टी टास्किंग विद इन द सेम एप्लीकेशन, इज मल्टी टास्किंग बट इट इज़ विद इन द सेम एप्लीकेशन, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग जो है, उसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है। आपने कोई कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अपना बी में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाया था, बी में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, तो उसके अंदर आपने प्रोग्राम लिखा कोई, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी आपने एक प्रोग्राम लिखा था, अपनी लैब के लिए भी लिखा था, ठीक है। तो आपने उसके अंदर फॉर एग्जांपल प्रोग्राम बनाया था कि इनपुट टू नंबर्स, ठीक है, और आपने कहा कि इन नंबर्स का जो सम है इनको कर दो और डिस्प्ले कर दो, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल प्रोग्राम था। जैसे अब मैंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में अपने बनाया था, उसके अंदर क्या प्रोग्राम था, इट वाज बेसिकली, वो तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, लेकिन उसका जो फ्रंट एंड था, इट वाज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। तो उस प्रोग्राम में मेरे क्या लगा हुआ था, हार्डवेयर लगा हुआ था, ठीक है। और ये डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं, ये सेंसर्स से रीडिंग्स आ रही थी, और मेरा हार्डवेयर जो है वो इनको रीड कर रहा था, ठीक है। हार्डवेयर के अंदर कोई माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ था, ठीक है। और ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर एक कार्ड लगा हुआ था, इंटरफेसिंग कार्ड जिसको कहते हैं, इस हार्डवेयर से वो डेटा जा रहा था उस इंटरफेसिंग कार्ड में, और वहाँ से जो है मेरा कंप्यूटर उसको रीड कर रहा था कि ये रीडिंग्स क्या आ रही हैं। तो इट वाज अ टू वे सिस्टम, इसको कहते हैं डेटा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग सिस्टम। तो मैं यहाँ से डेटा को रीड भी कर सकता हूँ और मैं डेटा को भेज भी सकता हूँ, ठीक है। डेटा आप रीड कहाँ से करते हैं, सेंसर्स में से करते हैं, और जो डेटा आप बाहर भेजते हैं वो किसको भेजते हैं, एक्चुएटर्स को, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटा आ रहा है टेम्परेचर का, ठीक है। कोई कमरों में मेरे पास टेम्परेचर के सेंसर लगे हैं, उसमें टेम्परेचर का डेटा आ रहा है और वो मैं रीड कर रहा हूँ इधर, ठीक
है, टेम्परेचर का डेटा मैं रीड कर रहा हूँ, वो कह रहे 23 डिग्री, 25 डिग्री। और कंट्रोलिंग का जो डेटा में है, फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो मैं क्या कंट्रोल करना चाहूँगा, मैं कहूँगा चलो फ़ैन ऑन कर दो, अगर गर्मी बढ़ गई है फ़ैन ऑन कर दें आप, ठीक है। एंड सिमिलर, ठीक है, इसी तरह से प्रेशर के सेंसर आते हैं, कोई बॉयलर है उसका प्रेशर जब एक ख़ास लिमिट से बढ़ जाता है तो फिर आपको उस प्रेशर को रिलीज़ करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, बॉयलर आपका फट जाएगा, ठीक है। अब आपने इसमें दो किस्म के काम करने हैं, एक आपने डेटा को रीड करना है सेंसर से, और एक जो है वो डेटा को परफॉर्म करना है आपने, ठीक है, बाय सेंडिंग डेटा आउटसाइड द सिस्टम, ठीक है। तो अब इसके अंदर जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तो मैं दो थ्रेड बनाऊंगा, क्योंकि मैं सिमुल्टेनियसली अपने विद इन द प्रोग्राम दो काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जो पहला थ्रेड होगा मेरा, वो क्या कर रहा होगा, वो सेंसर की रीडिंग्स रीड कर रहा होगा, ठीक है। और जो दूसरा मेरा थ्रेड होगा वो क्या होगा, वो होगा सेंड डेटा वाला, ठीक है। तो अब मैं इन दो थ्रेड के दरमियान में जब अपना प्रोग्राम रन करूंगा तो वो इन दोनों थ्रेड के दरमियान में जो है वो अपनी टाइम को डिवोट कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि मेरा जो थ्रेड वन है ये मेरा नॉर्मल थ्रेड है, ठीक है। नॉर्मल थ्रेड का मतलब है, मैंने कहा ये रीडिंग सेंसर से लेते रहो तुम, और हर 5 मिनट इंटरवल पे तुम लेते रहो, या हर 5 सेकंड के इंटरवल पे तुम लेते हो। थ्रेड टू मेरा हर वक्त एग्जीक्यूट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि मुझे हर वक्त डेटा नहीं सेंड करना है, मुझे सिर्फ डेटा जब सेंड करना है जब कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाए, टेम्परेचर एक लिमिट से बढ़ जाए, प्रेशर एक लिमिट से बढ़ जाए, जैसे ही मैं देखूंगा कि वो इवेंट हो गया है तो मैं क्या करूँगा, आई विल क्रिएट द थ्रेड टू, और उस थ्रेड की प्रायोरिटी मैं हाई रख दूंगा, ठीक है। थ्रेड की एक प्रायोरिटी भी आप सेट कर सकते हैं, हाई प्रायोरिटी का मतलब है कि जब तक ये थ्रेड तुम मुकम्मल ना कर लो तुम दूसरे थ्रेड पे ना जाओ, ठीक है। तो मैं इसको हाई प्रायोरिटी से रखूँगा। फॉर एग्जांपल मेरे सेंसर्स का प्रेशर या टेम्परेचर बढ़ गया है, अब मुझे अर्जेंटली अपना फ़ैन ऑन करना है या कोई एक्शन लेना है, नहीं तो मेरा सिस्टम फट जाएगा, ठीक है। तो मैं एक हाई प्रायोरिटी थ्रेड दूंगा, मैं कहूँगा अभी तुम ये रीडिंग्स लेनी छोड़ दो, ये काम मुकम्मल करो फिर इस पे आना, ठीक है। तो मैं कहूँगा इसकी प्रायोरिटी वेरी 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 हाई है, तो वो जल्दी से जाएगा जब तक वो फैन को मेरे ऑन नहीं कर देगा, वो इस पे अपना फोकस इस थ्रेड पे रखेगा, जैसे ही वो इस थ्रेड को मुकम्मल कर लेगा फिर नॉर्मल थ्रेड पे आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे प्रायोरिटी उसकी क्यों हाई रखनी है, क्योंकि अगर ये वाला मेरा काम नहीं हुआ, मैं सेंसर की रीडिंग पढ़ने में ही लगा रहा, तो इतने देर में मेरा सिस्टम ही फट जाएगा या जल जाएगा या आग लग जाएगी या ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई कैन क्रिएट मल्टीपल थ्रेड्स विद इन माई सिस्टम, और वो थ्रेड भी रियल टाइम पे क्रिएट होते हैं, हर वक्त नहीं चल रहे होते, व्हेन आई वांट टू टेक अ स्पेसिफिक एक्शन तब वो थ्रेड हाई प्रायोरिटी होता है, ठीक है। इसी तरह से आपका जब ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है तो वो मल्टीटास्किंग भी कर रहा होता है, और विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी थ्रेडिंग भी चल रही होती है, और विद इन द ईच एप्लीकेशन भी मल्टीपल थ्रेड्स चल रहे होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीटास्किंग एंड मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। लेट्स रिव्यू द क्वेश्चन क्विकली। किधर गया, ये रहा, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वी विल डू द मेन बिट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 4 यहाँ लिखा हुआ है, एक्चुअली में 5 था, 4 दो बार गलती से प्रिंट हो गया था, ठीक है। तो किधर चला गया, ठीक है। मैं जो हूँ वो अब सारे नहीं कर रहा, ठीक है, जो मुझे लग रहा है जिसमें बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब ये सारे तो कर लिए थे आप लोगों ने, ठीक है, इसमें आपको कोई मसला नहीं है, ठीक है। सिर्फ लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ठीक है, एक हम कर लेते हैं 10 10 10, उसमें ऐड किया हमने 1 2 3 4 5 वन है और एक जीरो, गालिबन यही है, ठीक है। ऐड किया आपने, 0 + 0 क्या होता है, 0, 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है, लेकिन बाइनरी के अंदर 2 कैसे लिखा जाता है, बाइनरी के अंदर लिखा जाता है 10, ठीक है। तो 0 इसका इधर आ गया, और ये जो 1 है ये कहाँ चला गया, कैरी में, अगेन 1 + 1 = 2 विच इज़ इक्वल टू 10 इन बाइनरी, तो 0 इधर आ गया और ये इधर आ गया, 1 + 1 + 1 इज नाउ 3, 3 का जो इक्विवेलेंट होता है वो होता है 1 1 इन बाइनरी, ठीक है। तो ये आपके पास 1 एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, अगेन दिस इज 2, तो 0 इधर इधर, और अब क्योंकि कैरी करने की जगह नहीं है
तो अब आपको 1 1 ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ यू नो दिस कॉन्सेप्ट एंड दिस वाज डन करेक्टली बाय ऑल ऑफ यू। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द सेकंड वन। ठीक है, 1 0 1 0 0 जीरो और 4 1 सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। ठीक है, जीरो में से 1 नहीं जा सकता, जीरो छोटा है, इस जीरो से बोरो करने की कोशिश करेगा, इस बेचारे के पास कुछ है नहीं देने को, तो वो इसकी तरफ देखेगा, ये बोरो करवा सकता है, करवा सकता है। ठीक है, तो ये खुद जीरो हो जाएगा और इसको 2 दे देगा। ठीक है, डेसिमल में आप इसको पढ़ते हैं 10, क्योंकि आप उसमें 10 की चीज़ों में 10 बोरो करते हैं बराबर वाले से, इसमें आप 2 बोरो करते हैं क्योंकि बेस 2 सिस्टम है। ठीक है, अभी इसको बराबर वाले को भी एक देना है, तो इसने इसको 2 करके खुद ये क्या रह गया, 1 रह गया। ठीक है, 2 - 1 = 1, 1 - 1 = 0। अब वापस से ये 0 हो गया और 1 इसमें से नहीं जा सकता, ये अपने बराबर वाले को देखेगा, बराबर वाले के पास कुछ है नहीं, वो अपने बराबर वाले को देखेगा, इसके पास कुछ है, ये इसको 2 दे के खुद वो हो जाएगा 0। अब ये 2 हो गया, लेकिन इसने अपने एक बराबर वाले को देना था, तो ये खुद 1 होके इसको 2 दे देगा। 2 - 1 = 1, 1 - 1 = 0, 0 - 0 = 0। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1 0 1। ठीक है, 1 0 0 1 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0। ठीक है, 1 0 0 1 0। ठीक है, जब सबको 1 से ज़रब देंगे तो ये पूरा एज इट इज़ आ जाएगा, इन सबको 0 से ज़रब देंगे तो सब 0 0 0 हो जाएगा ऑब्वियसली, इसको ऐड कर देंगे तो ऊपर वाली ही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, 1 0 0 1 0 0। ठीक है, तो जो भी आपके बेस 10 के रूल्स होते हैं उसको बेस 2 के रूल्स में आप अप्लाई कर देते हैं। नाउ वी डू द डिवीजन। डिवीजन में मैंने देखा है कुछ बच्चों को है प्रॉब्लम। ठीक है, और एक जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसकी हम बात भी करेंगे, यह है 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ठीक है, अब ये 1 0 1 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आप पहली पोजीशन देखेंगे। ठीक है, पहली पोजीशन क्या है, छोटी है, 1 जो है वो 1 0 1 से छोटा है। 1 0 1 किसके बराबर होता है? ठीक है, ये पूरी जो क्वांटिटी है ये क्या है, 1 0 1 0 1 0 जो है ये बराबर है 1 2 3 4 5 32 + 8 = 40, 40 + 2 = 42। ठीक है, ये तकरीबन 42 डिवाइड बाई 5 कर रहे हैं आप। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस तरह से जब आप देखेंगे पहला डिजिट छोटा है 5 से, तो क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं और पूरा 42 लेंगे, 5 8 40। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे पहला डिजिट छोटा है 1 0 1 से, 0 लगा देंगे। 1 0 भी छोटा है क्योंकि 1 0 1 है 5 और 1 0 बराबर होता है 2 के। अब आप पूरा ले लेंगे 1 0 1, तो 1 0 1 टाइम्स 1 = 1 0 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ठक 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 तीनों 0 आ गए। अब 0 होता है, 0 अभी भी छोटा है, तो यू पुट अ 0। ठीक है, 1 होता है, 0 1 भी अभी छोटा है क्योंकि ये 1 की ही औकात रखता है, तो आपको फिर लगाना पड़ेगा 0। उसके बाद आपने किया 0 1 0। ठीक है, 0। उसके बाद आपने 0 उतारा, छोटा है अभी भी, फिर ये 0 लगा के 1 उतारा, अभी भी छोटा है, फिर ये 0 उतार के ये लगाया, अभी भी छोटा है। ठीक है, तो आपके पास जो बेसिकली है वो इसका जो आंसर है उसमें 1 0 0 जो है, या तो अब आप क्या कर सकते हैं, डेसिमल लगा के आप यहाँ पे 0 उतारें, या रिमाइंडर के फॉर्म में आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे ही लिखेंगे आप उसको। ठीक है, या तो आप डेसिमल लगा के अब आप कुछ उतारेंगे,
ठीक है, तो इसका जो है कोशेंट है 100 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 8, 1000 इज इक्वल टू 8, 1 2 3, ठीक है। और जैसा कि यहाँ पे देखा था, यहाँ पे 8 आना चाहिए, और रिमाइंडर जो है इसका यहाँ पे क्या आ रहा है, 42 माइनस 40 इज 2, तो यहाँ पे भी 10 इज इक्वल टू 2, तो 1000 क्वेश्चन है और ये है। ठीक है, अब कुछ लोग जो है मुझे कॉन्स्टेंटली जो है वो कुछ इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो रिमाइंडर भी दे रहे होते हैं और ऊपर डेसिमल भी दे रहे होते हैं। ठीक है, तो यू शुड स्विच टू वन थिंग। ठीक है, कभी कभी मैं मानता हूँ वो रिकरिंग डेसिमल आ जाता है, रिमाइंडर ख़त्म नहीं होता, तो कुछ लोगों का लेकिन सही होता है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो कोशेंट के साथ रिमाइंडर देते हैं, वो गलत है। ठीक है, अगर आप डेसिमल में मूव कर जाते हैं तो फिर आप खाली ये देते हैं आंसर में, फिर रिमाइंडर को मेंशन करना सही नहीं होता। ठीक है, लेट्स गो टू द लास्ट वन। ठीक है, अगेन इट इज़ 10 10 10, और अब इसको करना है 1011 से डिवाइड। ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ तो 42 ही है अभी तक, और ये बन गया है 8 9 10 11। अब आप ये कर रहे हैं इसको 11 से डिवाइड करना। ठीक है, तो अगेन 101 तक छोटा है ये, 1010 भी छोटा है, 1011 है ना, यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा। अब आप ये पूरा लेंगे 10101, तो 1011 टाइम्स 1 इज 1011। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 - 1 इज जीरो, जीरो में से वन नहीं जा सकता, बराबर वाले से बोरो करेगा, ये जीरो के इसको टू कर देगा, 2 - 1 इज 1, जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो अभी भी छोटा है वन से, इससे बोरो करेगा, ये खुद जीरो के इसको टू कर देगा, 2 - 1 इज 1। ठीक है, 1010 आ गया आपके पास, जो कि छोटा है इससे। ठीक है, तो आप ये वाला जीरो उतारेंगे। ठीक है, जीरो में से वन नहीं आ सकता, इससे बोरो करेगा, ये खुद जीरो है, ये इससे बोरो करेगा, ये जीरो के इसको टू कर देगा, ये वन इसको देगा, खुद वन हो जाएगा। ठीक है, 2 - 1 इज 1, 1 - 1 इज 0, जीरो माइनस जीरो जीरो। ठीक है, ये इससे बोरो करेगा, खुद जीरो के इसको टू कर देगा, 2 - 1 इज 1, इसका 1001 जो है वो, सॉरी 1 - 1 जीरो हो गया ना, नहीं, 2 - 1 इज 1। ठीक है, तो इसको अब आप देखें तो यहाँ पे भी यही आएगा, 11 थ्री फोर ज़ा 44 हो जाता है, 11 3 ज़ा 33, और रिमाइंडर जो है वो उसका आ जाएगा 9। ठीक है, तो 1001 इज इक्वल टू 9, दिस इज इक्वल टू 3। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग। ठीक है, 111 000 101। ठीक है, ये है बेस 2, उसको बेस 8 में करना। ठीक है, इसमें तीन तीन के ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा 7, सॉरी मैंने कुछ शायद गलत बता दिया, 111 010। ठीक है, 010 101। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 725। ठीक है, इसका कोड है 7, इसका कोड है 5, और इसका, सॉरी इसका कोड है 2, इसका कोड है 5। ठीक है, 101 बाइनरी में डेसिमल के 5 के बराबर होता है, 010 जो है वो डेसिमल के 2 के बराबर में होता है, और 111 बाइनरी का डेसिमल के 7 के बराबर होता है। और हम तीन के ग्रुप्स बना रहे हैं बाइनरी में, तो ये 7 से ऊपर एक्सीड कर नहीं सकता। ठीक है, तो अब ये बेस 8 नंबर ऑक्टल नंबर बन जाता है।
ठीक है, सेकंड वन इज 4AB। तो 4AB इज ऑब्वियसली हेक्साडेसिमल नंबर, उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए जो है वो आप इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है, उससे ऑक्टल में आसानी से हो जाएगा पहले वाले की तरह। ठीक है, तो बी जो है वो बराबर होता है 11 के, 8, 9, 10, 11। ठीक है, ये बी का कोड है। ए बराबर होता है 10 के, ए का ये कोड है। और 4 का कोड होता है 0100। ठीक है, ये इसका कोड हो गया। और इसको बेस 8 में करने के लिए आपने 3 के ग्रुप्स बनाए। ठीक है, तो पहले वाले से आपके पास आ गया 2। ठीक है, इससे आपके पास फिर 2 आ गया। इससे 101 जो है ये 5 के कोड के बराबर है। और आखिरी वाला जो है 011 ये 3 के कोड के बराबर। ठीक है, तो ये बेस 8 के अंदर बन गया 225। ठीक है, इसी तरह से अब ये वाले मैं नहीं कर रहा, ये आसान है सारे। ठीक है, इसमें भी इसमें 4 के ग्रुप्स बना के आप कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला जो है ये बन जाएगा 5। ठीक है, और उसके बाद है 1100, तो ये बन जाएगा 8, 9, 10, 11, 12। 12 का मतलब हो जाएगा सी। ठीक है, और आखिरी वाला है 1, तो ये बन जाएगा 1C5, 60। ठीक है, इसी तरह से बाकी के दो भी। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, नैंड गेट और नॉर गेट का जो डिफरेंस है ये आप लोगों ने बता दिया होगा। ठीक है, नैंड गेट क्या करता है, दिस इज अ नॉट एंड गेट। नॉर गेट क्या करता है, दिस इज अ नॉट और गेट। ठीक है, इसका जो ट्रुथ टेबल होता है वो एंड के अपोजिट होता है। ठीक है, अगर ए और बी और आउटपुट को वाई से डिनोट कर रहे हैं हम गेट की। ठीक है, तो ए बी अगर दोनों जीरो होंगे तो आउटपुट इसका 1 हो जाता है, क्योंकि एंड गेट जीरो देता है। 0 1 पे भी 1 हो जाता है इसका, 1 0 पे भी 1 हो जाता है, और 1 1 पे 0 हो जाता है। तो दिस इज द ऑपोजिट ऑफ एन एंड गेट। दिस इज द ऑपोजिट ऑफ और गेट। और गेट जो है वो 0 0 पे 0 देता है तो ये 1 देगा। और गेट 0 1 पे 1 देता है तो ये 0 देगा। और गेट 1 0 पे 1 देता है तो ये 0 देगा। और गेट 1 1 पे 1 देता है तो ये 0 देगा। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस ये है कि जो पहला वाला है नैंड गेट, ठीक है, इट गिव्स अ आउटपुट ऑफ 1। इट गिव्स अ आउटपुट ऑफ 1, एनी इनपुट इज 0। आउटपुट इज इक्वल टू 1 इफ एनी इनपुट इज 0। ठीक है, अब देखें कोई सी एक भी इनपुट या दोनों इनपुट 0 जाए तो ये आउटपुट देता है 1। नॉर गेट क्या कहता है, नॉर गेट कहता है इसकी आउटपुट 0 है इफ एनी इनपुट इज 1। ठीक है, अगर दोनों 1 हो जाए या कोई सी एक 1 हो जाए, ये फर्क है। ठीक है, तो ये एनी इनपुट इज 0 पे आउटपुट 1 कर देता है। तो ये एनी इनपुट इज 1 है तो आउटपुट को 0 कर देता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, यू हैव अ सिचुएशन। ठीक है, आपको 3 सिचुएशंस दी हुई थी। पहली वाली देख लेते हैं। यू हैव अ सिचुएशन इन विच यू हैव अ लाइट डिटेक्टिंग सेंसर। ठीक
ठीक है, लाइट डिटेक्टिंग सेंसर जो है वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि जब ऑटोमेटिकली जब लाइट आपकी कम हो जाती है तो वो कोई रीडिंग ऐसी देगा कि सिस्टम आपका ऑटोमेटिक हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका पास आपने देखा होगा, अगर आपके घर में सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए, सीसीटीवी कैमरास, तो जब मगरिब का टाइम होने वाला होता है तो वो एकदम से अपना चेंज कर देते हैं। ठीक है, कलर से ब्लैक एंड वाइट मोड में चले जाते हैं या नाइट मोड में चले जाते हैं। ठीक है, तो वो ये ऑटोमेटिक कैसे करते हैं, वो देखते हैं कि अब रोशनी कम हो गई है तो ऑटोमेटिकली कलर्ड मोड या डे टाइम मोड से वो नाइट मोड के अंदर चला जाता है कैमरा पर। ठीक है, तो ऑटोमेशन में आप लाइट के लेवल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप बिजली बचाना चाहते हैं तो आपने कहा कि मगरिब के टाइम पर लाइट्स खुद ही ऑन हो जाए, स्ट्रीट लाइट्स, और सुबह साढ़े के वक्त, फजर के वक्त स्ट्रीट लाइट्स खुद ही ऑफ हो जाए, ताकि आपकी बिजली बचे और ऑटोमेटिक भी जाए सिस्टम, किसी को मैनुअली नहीं जाके। तो इसी तरह से आपके पास कोई सेंसर है विच गिव्स अ लॉजिक वन ड्यूरिंग डे टाइम एंड इट गिव्स अ लॉजिक जीरो ड्यूरिंग नाइट टाइम। ठीक है, and you also have a motion sensor which gives a logic one when there is no person in the room, और ये लॉजिक जीरो देता है when there are the person present in the room। ठीक है, मोशन सेंसर क्या करते हैं, जिस तरह से आपको मैंने कहा बिजली बचाने का तरीका है कि दिन के वक्त लाइट्स ऑफ हो जाए, रात के वक्त लाइट्स ऑन हो जाए। इसी तरह से एक और तरीका कार है जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जब मैं पढ़ रहा था 20 साल पहले, तो मेरी जो यूनिवर्सिटी थी उसके अंदर लाइब्रेरी बहुत बड़ी सी थी और बहुत सारी उसमें लाइटिंग हुई हुई थी, तो उसके अंदर मोशन सेंसर ये होता था कि जब कोई एक भी आदमी कमरे के अंदर मौजूद है तो वो लाइट को ऑन रखता है, और जब सब चले जाते हैं तो इवन अगर रात का भी वक्त है लेकिन कोई बंदा है ही नहीं कमरे के अंदर तो वो लाइट्स को ऑफ कर देता है बिजली बचाने। ठीक है, फिर जैसे ही कोई बंदा चलता हुआ आएगा कमरे में तो वो लाइट को ऑन कर देगा। ठीक है, तो आपके पास ये दो सेंसर्स है, और आपको जो रूम की लाइट्स हैं वो सिर्फ जब ऑन करनी है जब नाइट भी हो और कोई बंदा भी कमरे के अंदर मौजूद है। ठीक है, और अज्यूम करें कि रूम की लाइट्स का जो सर्किट है उसको ऑन करने के लिए लॉजिक वन चाहिए टू मेक द लाइट्स टर्न ऑन। ठीक है, तो आपको ये सिचुएशन दी हुई है, आपको इसके हिसाब से कुछ डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो जो पहला वाला सर्किट आप डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, वो क्या होगा, आपने कहा मेरे पास लाइट सेंसर है और आपने कहा मेरे पास मोशन सेंसर। ठीक है, रात के टाइम पे और जब कोई बंदा मौजूद हो, मैंने जब लाइट्स ऑन कर रहा है। ठीक है, तो मेरा कोई सर्किट ऐसा है जो कि लॉजिक हाई दे। ठीक है, जब नाइट है और लोग मौजूद है। ठीक है, एंड की लॉजिक बन रही है तो आई विल यूज अ एंड गेट। ठीक है, लेकिन मसला क्या है, मेरा जो लाइट का सेंसर है ये रात के वक्त क्या लॉजिक दे रहा है, ये दे रहा है मुझे लॉजिक जीरो। ठीक है, तो मैंने एक इन्वर्टर इन्वर्ट इन्वर्टर या नॉट गेट लगा दिया इसके साथ जो इसको लॉजिक वन में कन्वर्ट कर दे। इसी तरह से जब लोग मौजूद होते हैं कमरे के अंदर तो मेरा मोशन सेंसर भी लॉजिक जीरो दे। ठीक है, तो मोशन सेंसर जो है वो लॉजिक जीरो दे रहे हैं, उसको लॉजिक वन में कन्वर्ट करने के लिए मैं एक नॉट गेट लगाऊंगा और इन दोनों को इस एंड गेट के अंदर डाल दूंगा, तो नाइट टाइम के वक्त और जब लोग मौजूद हैं ये दोनों सिचुएशन वन वन हो जाएगी और उसी वक्त से मेरी लाइट हो। ठीक है, इसको इसको बनाने का एक तरीका और है, आई कैन टेक अ लाइट सेंसर, आई कैन टेक अ मोशन सेंसर। ठीक है, आई कैन डायरेक्टली कनेक्ट इट टू अ नॉर गेट। आई कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू अ नॉर गेट, क्योंकि नॉर गेट की हमने अभी क्या डेफिनेशन देखी। ठीक है, अब मैंने इनके साथ कोई नॉट गेट नहीं लगाया लेकिन मुझे पता है कि मेरी रिक्वायर्ड कंडीशन पे लाइट सेंसर भी जीरो दे रहा होगा नाइट टाइम के वक्त, और जब लोग मौजूद होंगे तब भी जीरो होगा। ठीक है, लेट्स गो एंड चेक आउट द नॉर गेट, मिटा दिया मैंने। अच्छा,
नॉर गेट का जो था ट्रुथ टेबल क्या था? और गेट का ऑपोजिट है ये। और गेट देता है जीरो, ये देगा वन। और गेट देता है वन, ये देगा जीरो। और गेट देता है वन, ये देगा जीरो। और गेट देता है वन, ये देगा जीरो। खाली ये जीरो जीरो की कंडीशन पे वन देगा। ठीक है, तो यही चीज हमें मान चाहिए। ठीक है, जब ये दोनों जीरो होंगे ये खाली जब ही वन देगा और लाइट को ऑन करेगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका है नॉर गेट के तरीके। ठीक है, लेट्स कम टू द सिचुएशन बी। ठीक है, आपके पास है टेम्परेचर सेंसर जो लॉजिक वन देता है अगर हॉट है, लॉजिक जीरो देता है जो कोल्ड है। अगर मोशन सेंसर है विच गिव लॉजिक वन व्हेन देयर इज नो पर्सन इन द रूम एंड लॉजिक जीरो व्हेन देयर आर पर्सन प्रेजेंट इन। ठीक है, आपको एयर कंडीशनर चलाने हैं जब हॉट है और लोग मौजूद है। ठीक है, तो टेम्परेचर सेंसर हॉट के वक्त में आपको लॉजिक वन देता है, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, तो मुझे इसके साथ अब नॉट गेट या कुछ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। चलिए, टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, तो ये ऑलरेडी वन दे रहा होगा जब टेम्परेचर हॉट है। ठीक है, जो मोशन सेंसर है ऑन द अदर हैंड वो लॉजिक जीरो दे रहा होगा। मुझे उसकी लॉजिक को इन्वर्ट करके वन बनाना पड़ेगा और इन दोनों को मैं एंड गेट में दे दूँ। ठीक है, तो टेम्परेचर सेंसर एंड गेट जब देता है जब दोनों वन होंगे। ठीक है, दोनों वन कब होंगे? टेम्परेचर सेंसर हॉट के वक्त वन दे देगा और मोशन सेंसर जब लोग होते हैं तो जीरो दे देगा। और जीरो को मैं नॉट गेट से वन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, नॉट गेट इन्वर्ट करते हैं। ठीक है, किसी और सिचुएशन में कभी भी ये लॉजिक वन नहीं देगा। ठीक है, आई वॉन्ट सर्किट विच नीड्स अ लॉजिक वन टू मेक द एयर कंडीशनर टर्न ऑन। ठीक है, और कोई भी सिचुएशन होगी तो ये एंड गेट जीरो ही देगा। अगर मोशन सेंसर डिटेक्ट करेगा कि लोग नहीं है या कोल्ड होगा तो इसमें से कोई एक चीज जीरो हो जाएगी और कोई भी एक चीज भी जीरो हो जाए तो इसका आउटपुट जीरो। ठीक है, इसी तरह से वी कम टू द सिचुएशन सी। ठीक है, सिचुएशन सी में उसने कहा कि आपके पास ये एक टेम्परेचर सेंसर है विच गिव्स लॉजिक वन इफ इट इज हॉट। you have a humidity sensor which gives logic 0 if it is dry, and you have a rain sensor which gives logic 0 if it is raining. ठीक है, आपके पास कोई इरिगेशन सिस्टम है और आप अपने इरिगेशन सिस्टम को जब ऑन कराना चाहते हैं इफ द वेदर इज ड्राई और टेम्परेचर इज हाई एंड इट इज नॉट रेनिंग। ठीक है, अगर वेदर ड्राई है और टेम्परेचर हाई है, ठीक है, यानी कि वेदर और टेम्परेचर जो है उसको आप और गेट के जरिए लिंक कर रहे हैं। ठीक है, एंड इट इज नॉट रेनिंग, रेन को जो है वो आप लिंक कर रहे हैं थ्रू एंड गेट। ठीक है, तो वेदर अगर आपका ड्राई है, ठीक है, वेदर अगर आपका ड्राई है तो वेदर जो ह्यूमिडिटी सेंसर है वो ड्राई वेदर पे क्या देता है? ह्यूमिडिटी सेंसर देता है लॉजिक जीरो। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी सेंसर के साथ आपको आगे लगाना पड़ेगा नॉट गेट। ठीक है, टेम्परेचर सेंसर ऑलरेडी वन देता है हॉट के ऊपर, विदाउट नॉट गेट आप इसको लगा देंगे और गेट के अंदर। और रेन सेंसर जो है वो लॉजिक जीरो देते हैं रेनिंग और लॉजिक वन इफ इट इज नॉट रेनिंग। तो आपको नॉट रेनिंग की कंडीशन में चलाना है तो ये भी विदाउट नॉट गेट चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका फैब्रिकेट हो जाएगा। इसमें ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर में से कोई एक भी आपके मतलब का है या दोनों आपके मतलब के हैं तो यहाँ पे लॉजिक वन आ जाएगा। और ये खाली जब वन होगा जब रेन नहीं हो रही होगी। ठीक है, रेन सेंसर है विच गिव्स लॉजिक जीरो इफ इट इज रेनिंग एंड लॉजिक वन। तो जब रेन नहीं हो रही होगी ये सिर्फ जब वन देगा आपको और आपका ये इस हिसाब से चलता है। ठीक है, सो दिस वाज द सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मोस्ट ऑफ यू हैव डन वेल। सर ये डायग्राम बना के दिखाना जरूरी है या सिर्फ ट्यूब? ठीक है, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन।
अच्छा, इसमें जो है लॉजिक डायग्राम आपसे मुझे बनवानी थी, क्योंकि टेबल के जरिए अगर आप इस चीज को बता रहे हैं तो मैंने क्रेडिट आपको जीरो नहीं दिया है, क्रेडिट मैंने दिया है, ठीक है। लेकिन लेकिन जो चीज मैं सवाल के अंदर आपको दे रहा हूँ, जो चीज मैं आपको सवाल के अंदर दे रहा हूँ वो यही कंडीशंस दे रहा हूँ ना कि किस वक्त क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आपने इसमें लॉजिक सर्किट बना के देना था और बच्चों ने बना के भी दिया। तो इसी तरह से हमने क्विज में भी पूछा था तो आप लोगों ने सर्किट बना के दिया था, ठीक है। ये जो सिचुएशन है कि कब ये वन होना चाहिए कब ये जीरो होना चाहिए, तो सवाल के अंदर ही गिवन है ना, तो आपने इसके अंदर सर्किट डिजाइन करता। जी सनाउल्लाह मंगी, सनाउल्लाह मंगी, यू हैव रेज हैंड, सवाल पूछे अपना। सर मतलब कि सर अगर हम टेबल बना दें तो उसका सर जो मार्क्स थी वो सर कम होगी कि उसी उसी से होगी? तुम्हारा नंबर क्या है सनाउल्लाह मंगी? सर 12491। 12491 है तुम्हारा। ठीक है, मैंने पार्शल मार्क्स दिए हैं, जीरो नहीं दिए है किसी को भी, पार्शल मार्क्स दिए मैंने, ठीक है। पार्शल मार्क्स आपको मिले, मे बी 50% तक क्रेडिट मिला है आपको। लेकिन सर्किट बनाना था इसके अंदर, क्योंकि ये जो इसकी सिचुएशन है ये तो एक्सप्लेन थी ना ऑलरेडी, कि कब ये सर्किट वन होना चाहिए कब ये जीरो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपने इसकी लॉजिक डायग्राम भी बना के दे दी और यही हम करते भी रहे लैब्स में भी, और आपको जो क्विज दिया था क्विज में भी आपने लॉजिक डायग्राम बना के दिया था, ठीक है। अगर क्विज में आपको बताऊं, आपका था क्विज नंबर 2, ठीक है। क्विज नंबर 2 के अंदर भी आप लोगों ने ये डिजाइन करके दिया था मुझे लॉजिक सर्किट इसका, ठीक है। तो सिचुएशन के हिसाब से आपने लॉजिक सर्किट डिजाइन करके दिया, लेकिन बहरहाल मैंने 50% क्रेडिट दिया है, यू डिडंट गेट जीरो मार्क्स इन दिस, ठीक है। और 50% क्रेडिट का भी ये मतलब है कि ये पार्ट आपका तीनों सिचुएशंस का 7.5 नंबर का था, ठीक है। तो इसमें से भी आपको 50% क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक, ठीक है। ये जो अब आपकी तीसरी बुक है ये स्टार्ट हो गई है, ठीक है। जो आपकी इसमें रेफरेंस बुक है फॉर दिस CLO3 पार्ट ऑफ द कोर्स, ठीक है। इसकी जो रेफरेंस बुक मैंने आपको बताई थी वो ये थी, C++ हाउ टू प्रोग्राम, आई बिलीव मोस्ट ऑफ यू हैव बॉट इट। ये अब आपके लैब में भी काम आएगी और थ्योरी में भी, ठीक है। और ये डिटेल की थी 10 एडिशन, ठीक है। मेरे पास 10th एडिशन है, आपके पास जो भी है, ठीक है। एडिशन पे जोर नहीं है, इस किताब के ऊपर जोर है, ठीक है। तो यू मस्ट गेट दिस बुक, ठीक है। मैंने ये जब शुरू में आप लोगों ने एडमिशन लिया था उस वक्त ही बुक्स के नाम आप लोगों को बता दिए थे, आई बिलीव मोस्ट ऑफ यू हैव दिस बुक, ठीक है। सी का हमने थोड़ा सा फ्लेवर लैब के अंदर देख लिया है, ठीक है। थोड़ा सा हम देखते हैं कि कौन कौन सी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मौजूद हैं। तो ये इसी बुक का जो मैंने अभी नाम लिखा है, इसके हम जा रहे हैं पेज नंबर 52, ठीक है। देर आर नेम्स ऑफ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई यूनिवर्सल कोई एक नहीं है, यू हैव मैनी सॉर्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या करती हैं, यू दे enable you to write a program, ठीक है। वही प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम अगर बन जाता है तो वो प्रोग्राम आपको हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने में मदद कर देता है। फॉर एग्जांपल हम सी प्रोग्राम कर रहे थे तो उसके अंदर हम दो लाइब्रेरीज यूज कर रहे थे, stdio.h, ठीक है, और हम कह रहे थे conio.h, ठीक है। तो अब ये दोनों जो फाइल्स थी मैंने कहा था इनको कहते हैं हेडर फाइल्स, ठीक है। और इसके अंदर मैंने कहा था कि ये जो फंक्शन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ठीक है, ये फंक्शंस या गेट कैरेक्टर, ठीक है, ये तमाम फंक्शन जो हैं वो इसके अंदर डिफाइंड थे,
ठीक है, तो दिस वाज आल्सो अनदर कंप्यूटर प्रोग्राम व्हिच वाज एनेबलिंग यू टू इंटरैक्ट विद द हार्डवेयर। ठीक है, इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम which enables you to interact with the hardware of your computer, for example printer, monitor, keyboard, mouse। ठीक है, तो कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम आपका जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने के भी काम आ सकता है, वो कोई यूजर लेवल एप्लीकेशन प्रोग्राम भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक्सेल इज इटसेल्फ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज इटसेल्फ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। और जो आपने छोटा सा कंप्यूटर प्रोग्राम लैब के लिए लिखा था या लिख रहे हैं अभी आप लैब 9 एंड ऑनवर्ड्स के लिए, तो उसमें आप मुख्तलिफ कैलकुलेशन कर रहे हैं आपका प्रोग्राम। ठीक है, या डिफरेंट तरह का डेटा यूजर से इनपुट करके उसको डिस्प्ले कर रहे हैं या उसको प्रोसेस कर रहे हैं। इस तरह से मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और सबका अपना अपना फ़ायदा है। ठीक है, एक जो सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इज कॉल्ड फोर्ट्रैन। इतनी पॉपुलर अब ये नहीं रही, 80s में और अर्ली 90s में बहुत पॉपुलर थी। ठीक है, तो दिस फोर्ट्रैन प्रोग्राम वाज यूज फॉर साइंटिफिक वर्क। ठीक है, अगर आपने कोई इक्वेशन वगैरह पे काम करना है मैथ्स के लिए, तो दिस वाज यूज फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन। ठीक है, इसी तरह से कोबॉल है। ठीक है, फोर्ट्रैन जो है वो स्टैंड करता है फॉर्मूला ट्रांसलेटर। ठीक है, ये जो इसका मुखफ़फ़ है वो है फॉर्मूला ट्रांसलेटर। ठीक है, इसी तरह से कोबॉल थी, कोबॉल स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आपने कोई अकाउंटिंग अकाउंटिंग के जैसे कोई काम करने हैं, ठीक है, तो उस तरह के आप काम कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद एक लैंग्वेज की पास्कल। ठीक है, इसी तरह एक लैंग्वेज आजकल बड़ी चली हुई है पाइथन। ठीक है, पाइथन जो है ये आजकल आपका एक बूम आया हुआ है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक बूम आया हुआ है मशीन लर्निंग का। ठीक है, तो ये सारा काम पाइथन के अंदर हो रहा है। ठीक है, पाइथन इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ लैंग्वेज जो कि इंटरप्रेटर पे बेस करती है। ठीक है, इसी तरह से सी लैंग्वेज आप कर रहे हैं जो अभी आपको काफ़ी पॉपुलर है, समझ में भी आने शुरू हो गई है। ठीक है, ये कंपाइलर पे बेस्ड है। ठीक है, तो जब भी आप कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं आपके उसको मशीन कोड के अंदर कन्वर्सन होता है। ठीक है, मशीन कोड के अंदर दो तरीके से किया जाता है, थ्रू एन इंटरप्रेटर और थ्रू अ कंपाइलर। इंटरप्रेटर एक एक लाइन पढ़ता है, एग्जीक्यूट करता जाता है, जिस लाइन पे फंस जाता है एरर दे देता है। कंपाइलर पूरा प्रोग्राम कन्वर्ट करता है जैसा कि आपने देखा था। ठीक है, सी लैंग्वेज इज गुड फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स क्योंकि हम कहते हैं कि ये हार्डवेयर से बहुत करीब है। ठीक है, दिस लैंग्वेज इज हार्डवेयर फ्रेंडली लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि ये बहुत ही हाई लेवल लैंग्वेज नहीं, ये लो लेवल यानी कि हार्डवेयर के करीब तरीन लैंग्वेज समझी जाती है। यानी कि इसको मशीन कोड में आसानी से तब्दील किया जा सकता है और आपका आगे जाके सारा काम जो है वो पड़ेगा माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम करने में और इन सब में। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे आप इजीली अपने हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, और हार्डवेयर नहीं तो आपने कोई जनरल प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, जैसे आपने लैब के अंदर जो प्रोग्राम लिखे थे उसमें आप हार्डवेयर से कुछ इंटरेक्शन नहीं कर रहे थे, आप जनरल प्रोग्राम लिख रहे थे, दो तीन नंबर ले रहे थे, उनका सम कर रहे थे, प्रोडक्ट कर रहे थे। ठीक है, सो दीज आर द टाइप ऑफ लैंग्वेजेस अवेलेबल। एवरीथिंग इनसाइड अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम बहुत हाई लेवल के होते हैं जैसे एक्सेल, पावर पॉइंट और इस तरह की चीज़ें, कुछ लो लेवल के होते हैं जैसे कि सी लैंग्वेज के अंदर आप कोई प्रोग्राम लिखें जिससे कीबोर्ड से डेटा इनपुट लेना सीख लें या प्रिंटर के ऊपर डेटा भेजना सीख लें या मॉनिटर के ऊपर, सच एज दीज फाइल्स। ठीक है, जो हमने उस वक्त देखा था कि ये हेडर फाइल्स हैं,
इसके अंदर सब डिफाइंड है भाई कि तुमने प्रिंट कैसे करना है कैरेक्टर स्क्रीन पे, कीबोर्ड से कैसे कैरेक्टर उठाने हैं, उसको कैसे मशीन कोड में, इस तरह के काम के लिए सी लैंग्वेज अच्छी रहती है। ठीक है, बाकी मैंने बताया पाइथन आजकल बड़ी चढ़ी हुई है। पाइथन इज फॉर एआई एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई तस्वीरें इसके अंदर फीड कर दी, बिल्ली की और कुत्ते की और एलिफेंट की, बहुत सारी हजारों लाखों। अब आपका जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज करने के काबिल हो गया। तो आपने उसे एक रैंडम एक इमेज दे दी हाथी की, तो वो बता देगा ये हाथी है। कुत्ते की कोई इमेज दे दी तो वो पहचान के बता देगा कि ये कुत्ता है। ठीक है, तो इस किस्म का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है या मशीन लर्निंग का काम है, ये पाइथन के अंदर आजकल काफी सारा चल रहा है। ठीक है। अच्छा, अब जो हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कंस्ट्रक्ट्स देखेंगे। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तो करेंगे सी लैंग्वेज में और करेंगे लैब के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्लास के अंदर जो हम थ्योरी करेंगे वो हम कोई लैंग्वेज पे नहीं इन्हिसार कर रहे होंगे। ठीक है, हमें ऑल्दो सी लैंग्वेज का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है, लेकिन हम जो है वो इन्हिसार कर रहे होंगे किस पे, हम लिखेंगे सूडो कोड। ठीक है, सूडो कोड का क्या मतलब होता है कि हम कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम लिखेंगे यूनिवर्सल सूडो कोड की लैंग्वेज में लिखेंगे, और उसको लिखा फिर या कन्वर्ट किया जा सकता है। एक सॉरी मैं कंप्यूटर लैंग्वेज और भूल गया जो कि मशहूर है, इट इज कॉल्ड जावा। ठीक है, ये भी काफी पॉपुलर है, इसका नाम सुना होगा आपने। ठीक है, जावा जो है ये आप समझ लें इंटरनेट की लैंग्वेज है। ठीक है, अगर आप कोई इंटरनेट पे कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल वेब पेज बना रहे हैं और वेब पेज के ऊपर कोई एग्जीक्यूटेबल कोड रख रहे हैं, इस तरह की चीजें, तो इसके लिए जावा आपके पास लैंग्वेज है जो कि बहुत पॉपुलर है। ठीक है, तो पिछली लिस्ट के अंदर ये भी प्लीज ऐड कर लीजिएगा। सूडो कोड जो होता है बेसिकली वो ये होता है कि आपने एक जनरल पर्पस के अंदर इंग्लिश लाइक फॉर्मेट के अंदर कंप्यूटर प्रोग्राम की लॉजिक लिख ली। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका एक प्रोग्राम जो हमने लैब के अंदर बनाया था उसको लिख लेते हैं। ठीक है, उसमें था इंक्लूड stdio.h। ठीक है, फिर एक था उसके अंदर इंक्लूड conio.h। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ था, कुछ इस तरह से लिखा हुआ था ना, इंट मेन। ठीक है, उसके बाद आपका जो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम था वो क्या कर रहा था। ठीक है, या आपने एक प्रोग्राम लिखा था कि आप इनपुट कर रहे थे नंबर्स। ठीक है, आपने कहा था प्रिंट एफ। ठीक है, इस तरह से कुछ था, इनपुट फर्स्ट नंबर। ठीक है, फिर आपने कहा स्कैन एफ। ठीक है, आपने कहा परसेंटेज डी, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर के ये इंटीजर टाइप का है, उसको रख लिया ए के अंदर। ऐसा ही था कुछ। फिर आपने कहा प्रिंट एफ, आपने कहा इनपुट सेकंड नंबर। ठीक है, फिर आपने कहा स्कैन एफ। ठीक है, और इनको नंबर्स को डिफाइन भी किया था आपने, इंटीजर एक था ए, एक था बी, और एक जिसके अंदर सम रखा था वो रखा था। ठीक है, इस तरह से वेरिएबल्स को डिफाइन किया था। फिर प्रिंट एफ में पहला नंबर के लिए आपने प्रॉम्प्ट किया, नंबर ले लिया। दूसरे नंबर के लिए प्रॉम्प्ट किया, उसके बाद उसको ले लिया। ठीक है, परसेंटेज डी इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटेजर्स, दूसरा नंबर ले लिया। ठीक है, जब दोनों नंबर आ गए फिर आपने कहा सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद आपने कहा प्रिंट एफ, आपने कहा द सम इज परसेंटेज डी, और आपने कहा जो सम की वैल्यू है वो यहाँ से उठा लो। ठीक है, कुछ इस तरह से था, याद है। फिर ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, तो दिस इज द प्रोग्राम विच इज रिटेन इन सी लैंग्वेज। ठीक है, अब इसी को मैं अगर सूडो कोड में कन्वर्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा।
ठीक है, अगर मैं इसको सूडो कोड में कन्वर्ट करूं, अब ये सारी जो कमांड है, इंक्लूड, stdio, दिस इज स्पेसिफिक टू सी लैंग्वेज। अगर मैं जावा में लिख रहा होता तो उसकी अपनी लाइब्रेरी हेडर फाइल्स होती। ठीक है, तो प्रोग्राम हर लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है, लेकिन सबकी जबान अलग होती है। ठीक है, जैसे हमारी जबानें अलग है, पश्तो, पंजाबी, सिंधी, बलोची, उर्दू। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी भी जबान में मैं आपको कमांड दूं कि यार ये कंप्यूटर प्रोग्राम लिखो, ठीक है, तो मैं उसका सिंटैक्स इस्तेमाल करूंगा, यानी कि अल्फाज उस जबान के होंगे, लेकिन मकसद हमारा एक ही होगा, चाहे मैं बलोची में बोलूँ, चाहे मैं पंजाबी में बोलूँ, कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें जो है लैंग्वेज के बैरियर से हट के हमें एक कॉमन पर्पस लैंग्वेज पे आना है, जिसमें लैंग्वेज की स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं है, क्योंकि हर लैंग्वेज की बोल अलग होते हैं, अल्फाज अलग होते हैं। ठीक है, तो हमने उसको एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की जबान दे दी, सूडो कोड, यानी कि अगर किसी को जावा नहीं आती, सी नहीं आती, तब भी वो उस प्रोग्राम को समझ ले। उसके बाद वो उस प्रोग्राम की जब लॉजिक समझ ले तो वो उसको फिर किसी में भी लिख सकता है। सी लैंग्वेज के अल्फाज ले लेगा तो वो सी में लिख लेगा, जावा के अल्फाज ले लेगा तो वो जावा में लिख लेगा, फोर्ट्रान के कमांड सीख लेगा तो वो उसको फोर्ट्रान में लिख लेगा। सूडो कोड के अंदर ना लॉजिक पे फोकस करते हैं। ठीक है, आपका सारा फोकस होता है लॉजिक पे, और सिंटैक्स पे आपका फिक्र नहीं होता। ठीक है, सिंटैक्स जो है वो ये स्पेसिफिक वर्ड्स है। सी लैंग्वेज में है तो इंक्लूड, stdio है, इस तरह से मेन लिखना है, इस तरह से प्रिंट एफ की कमांड है, स्कैन एफ की कमांड है। ठीक है, तो आप इस पे फोकस नहीं करेंगे कि हर लैंग्वेज के लफ्ज के हैं, आप लॉजिक पे आ जाएंगे। तो इसी प्रोग्राम को अगर मैं कहूँगा कि राइट अ प्रोग्राम इन विच यू आर गोइंग टू इनपुट टू नंबर्स एंड डिस्प्ले द सम, ठीक है, तो आप उसको क्या लिखेंगे? ठीक है, आप कहेंगे इनपुट फर्स्ट नंबर। इसकी जो लॉजिक है प्रोग्राम की क्या है? इनपुट फर्स्ट नंबर, इनपुट सेकंड नंबर। ठीक है, सम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, डिस्प्ले सम। ठीक है, अब देखें ये पूरा जो है इसके अंदर कोई भी सी लैंग्वेज की कमांड्स नहीं आ रही, सिंपल इंग्लिश के अंदर आपने लिख दिया कि लॉजिक क्या है। लॉजिक इसकी है कि पहला नंबर लो, इनपुट करो, इनपुट करो दूसरा नंबर, सम कर लो उन दोनों नंबर्स को जो इनपुट हो गए और उसको डिस्प्ले कर दो सम को। ठीक है, तो ये वाला जो राइट पे प्रोग्राम है ये कहलाएगा सूडो कोड। दिस इज द एक्चुअल प्रोग्राम विच इज रिटेन इन द सी लैंग्वेज। लेकिन मैं अगर ये लॉजिक समझ जाता हूँ तो मैं इसको सी लैंग्वेज में भी लिख सकता हूँ, मैं इसको फोर्ट्रान में भी लिख सकता हूँ, मैं इसको जावा में भी लिख सकता हूँ, मैं इसको पास्कल में भी लिख सकता हूँ, मैं इसको पाइथन में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये तो एक सिंपल सा प्रोग्राम था। ठीक है, लेकिन हम इसके बाद और डिफिकल्ट प्रोग्राम्स पे भी जाएंगे तो उसकी लॉजिक पे फोकस होगा। ठीक है, तो जब मैं आपको पेपर दूंगा आईटीसी का, तो आपको सी का प्रोग्राम नहीं लिखना होगा, उसमें आपको सूडो कोड लिखना होगा। और जब लैब में आपको दूंगा तो उसमें आपने प्रोग्राम प्रोग्राम से पहले आप उसका सूडो कोड बनाते हैं, उसके बाद आप एक्चुअल प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, तो सूडो कोड इज द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम, फिर उसको आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो असल प्रोग्राम के पीछे जो चीज़ होती है वो होती है लॉजिक, किस तरह से करोगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी एक सीरीज बताता हूँ। ठीक है, अब उसकी सी लैंग्वेज में लिखने से पहले आपको लॉजिक बनानी है, कैसे बनाएंगे लॉजिक मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, आपको मैं कहता हूँ कि यार ये सीरीज है, ये प्रिंट करनी है। कैसे प्रिंट करेंगे आप? ये सीरीज प्रिंट करनी है अप टू 169। ठीक है, इसकी लॉजिक बनानी है अपने, ये मैं फिर अगली क्लास में पूछूंगा। ठीक है, लॉजिक का मतलब सूडो कोड बनाने। ठीक है, टाइम हो गया, दिस एंड ऑफ द लेक्चर। क्लास लीडर मुझे यार अटेंडेंस एक लिस्ट के अंदर भेजना। ठीक है, और जो बाकी बच्चे क्लास लीडर के अटेंडेंस भेजने के बाद मैसेज करते हैं तो वो टाइम के अंदर नहीं भेजेंगे तो उनकी नहीं लगेगी। ठीक है, अगर आपने क्लास अटेंड की है तो आपकी अटेंडेंस
क्लास के विद इन 10 मिनट्स क्लास लीडर के पास होनी चाहिए। ठीक है, जो क्लास लीडर मुझे फाइनल लिस्ट भेजता है बस वही अटेंडेंस के लिए सबमिट हो जाती है। बाद में आप फिर इंडिविजुअल एक एक दो दो नाम भेजेंगे तो वो एक्सेप्ट होगा। ठीक है, क्लास लीडर अब आधे घंटे के अंदर क्लास के बाद अटेंडेंस भेज दिया करें। उसके बाद कोई भी बच्चा आपको परेशान कर रहा है तो उसको एंटरटेन नहीं करें। बिजली गई भी है तो ही विल बी मार्क्ड एब्सेंट। सर मेरे ख्याल से रिजल्ट आया नहीं शायद आज। जी, रिजल्ट नहीं है मेरे ख्याल से सर आज। आपका क्या नाम है? माज एसन सर। माज एहसन, आप हो क्लास लीडर आज के लिए। ठीक है, आप अटेंडेंस भेजेंगे मुझे। ठीक है, चले, अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़।